अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। आप सभी हजरात का आज के इस अहम दीनी दावती तबलीगी इल्मी रूहानी इजलास में इस्तक़बाल करते हुए क़ल्बी मसरत महसूस हो रही है। लेकिन ये मसरत उस वक्त रंजो अलम में तब्दील हो जाती है जब हम सब की निगाहें तलाश करती हैं उस पैकरे हिल्म और इल्म को जिनका वजूद एक साया था, जो हर मजलिस के मेरे कारवां थे। मेरी मुराद मेरे पीर व मुर्शिद मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम सराय मीर के रूह रवां और मेरे कारवां नाज़िम आला और शेखुल हदीस और बहुत से लोगों के मुरब्बी और मोहसिन, बहुत से इदारों के, बहुत सी तंजीमों के, इनफरादी और इज्तिमाई कामों के आप जिम्मेदार थे, बल्कि आपके वजूद से बहुत से लोगों को नई जिंदगी, नई रोशनी मिलती थी। आज वो अजीम शख्सियत हमारे दरमियान अपने जिस्मानी वजूद के साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों का एक कमाल ये होता है कि उनके जाने के बाद उनकी खिदमत और उनके दीनी दावती और तबलीगी जद्दोजहद की जो कोशिशें और मेहनतें पूरी एक दुनिया को मिलती है, वो हमारे दरमियान बाकी रहती है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। बहुत से लोग जिंदा रहकर भी मुर्दा शुमार होते हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी में कोई कारनामा नहीं होता, और ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी का मकसद और नसबुल ऐन खुद अपनी जिंदगी तक महदूद होता है। खा लिया, कमा लिया, मकान बना लिया और दुनिया से चले गए। ये जिंदा है लेकिन किसी काम के नहीं हैं। आप कह रहे होंगे, और बिल्कुल कहना भी चाहिए, कि मौलाना क्या ये गलत है? मैंने कहा नहीं, गलत नहीं है, लेकिन मुसलमान वो कौम है दुनिया में जो सिर्फ अपने लिए नहीं जिंदा रहती है। इस्लाम और ईमान जिसकी जिंदगी में हो, उसकी जिंदगी का नस्बुल ऐन इतना महदूद और मुख्तसर हो कि अपना मकान और अपनी दुकान और अपनी जिंदगी, तो ये वो जिंदगी है जो इस दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को हासिल है। चरिंद परिंद को भी ये मालूम है कि हमें मकान कैसे बनाना है। चींटी को भी मालूम है कि हमें ठंडक की खुराक पहले ही एडवांस जमा कर लेना है। जानवर को भी मालूम है, वो खाना खाता है, उसका मालिक उसके लिए इंतजाम करता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में ऐसे काम कर जाते हैं कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं। उन्हीं में एक शख्सियत और अजीम शख्सियत आरिफ बिल्लाह मोहसिनुल उम्मत
हजरत अक़दस मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मस्जहु थे, जिनकी आज बड़ी याद आ रही है, कमी महसूस हो रही है। और वो दिल ही क्या है जो अल्लाह वालों को ना याद करे। हमारे और आप ही के दरमियान के लोग जब अल्लाह वालों से मोहब्बत का तज़किरा आता है तो ऐसी अनाप शनाप बातें जबानों से निकल जाती हैं। ये तो बड़ा चापलूस है, बड़ा तमल्लुक पसंद है, ये तो फरा का चमचा है, ये करछुल है, ये डोई है। लेकिन वही लोग एक सियासी नेता के जूतियां सीधी करते हैं, वही लोग एक दो चार वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, मंदिरों में जाकर घंटा भी बजा लेते हैं, तब उनको वो तमल्लुक और चापलूसी और चमचा और डोई और करछुली वाला जुमला भूल जाता है। यहां तो अगर किसी अल्लाह वाले ही नहीं, किसी आलिम के सामने आपने अपने को अदब एहतराम से पेश किया तो जो दौलत मिलेगी शायद इस दुनिया में न महसूस करें, लेकिन मरने के बाद तो जरूर एहसास होगा। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के गेट पर एक नहायत मजबूर, लाचार, कमजोर बूढ़ा आदमी ठेले पर बैठकर डेली गेट पर आता, 1 घंटा तक ऐसे बैठकर देखता रहता। महीना गुजर गया, तलबा देखते थे, शुरू में कोई तवज्जो नहीं देते थे। जब पाबंदी से मुसलसल देखा, असातिज़ा ने भी देखा, तो कुछ असातिज़ा जिम्मेदार किस्म के आए। चचा क्या बात है, आप रोजाना गेट पर आते हैं और आप सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं। उस ज़ईफ और कमजोर आदमी ने जो बात कहा था, जरा दिल के कान से आप हज़रात समाअत फरमा लें। अगर दिल पर बात उतर जाएगी तो बुजुर्गों की खिदमत और बुजुर्गों से मोहब्बत और बुजुर्गों से ताल्लुक और उलमा से ताल्लुक को आप चमचागिरी और डोई और करछुली या तमल्लुक और चापलूसी भूल जाएंगे। उसने जवाब दिया कि मैं जब बदन में ताकत थी तो मैं दावत व तबलीग की मेहनत में लगता था हजरत जी के साथ। कई चिल्ला लगाया। उस वक्त हजरत जी ने मुझसे एक बात फरमाया था, देखो मियाँ, हमेशा ताकत नहीं रहेगी, जिस्म में कुव्वत नहीं रहेगी। जब कमजोर हो जाना और चिल्ले में जाने के लायक न रहना, जमात में न निकल पाना, तो एक काम करना, मैं तुमको नसीहत करता हूं। तो मेरे हजरत ने कहा था कि देखो, जाना और किसी मदरसे के पास घंटा आधा घंटा उलमा के चेहरों पर निगाह डालना, उनकी ज़ियारत करना। तो मैं रोजाना यहाँ आता हूँ, सिर्फ इन तलबा और उलमा के और हुफ़ाज़ के चेहरों को देखता हूँ। मुझे पैसे के लिए यहाँ नहीं किसी ने भेजा है, मैं आप हज़रात की ज़ियारत करने आता हूँ। मुझे ये ईमान की रोशनी मिलती है, यकीन की दौलत मिलती है आप हज़रात के चेहरों को देखकर। अल्लाह हम सबको ये जज्बा अता फरमाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। किसी नेता की निगाह से नहीं तकदीर बदलेगी, लेकिन अल्लाह वालों की निगाह से तकदीर बदल जाती है, दिल की काया पलट जाती है, इनकलाब आ जाता है। तो हजरत तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन हजरत का लगाया हुआ यह इल्मी शजर माशाअल्लाह आप देख रहे हैं दिन ब दिन तरक्की के राह पर है। और मेरे पास तो अल्फाज का जखीरा कम पड़ रहा है, मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं। हजरत ने अपनी 5 औलादें जो छोड़ी हैं, आप जरा देखिए उन औलादों के लिए हजरत ने कितनी अल्लाह से दुआ किया था।
और औलाद सब की सब दीन की कैसी खिदमत कर रही है वो देखिए। आप में बहुत से लोग हैं अपने घरों को चला रहे हैं, खर्चा ला रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई दुबई कोई सऊदीया, लेकिन ये मदरसा बैतुल उलूम जिसका यौमिया 1.5 लाख खर्चा, डेवमिया एक दिन का 1,50,000 अल्लाह चला रहा है, और हजरत के साहबजादे लोग उसी तरह मुस्कुराते हुए और मोहब्बत के साथ सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। लगता होगा किसी को खराब, पेशानी पर बल पड़ता होगा कि हजरत मौलाना अहमदुल्लाह साहब अभी 27 साल के हैं, कैसे शेखुल हदीस बन गए, कैसे नाज़िम आला बन गए। पढ़ता रहे, लेकिन दुनिया और अहले दिल और अल्लाह वाले देख रहे हैं कि अल्लाह ताला मदरसे को और तरक्की दे रहा है, इसलिए कि दीन का काम यहां हो रहा है। हजरत ने जाते जाते अपने साहबजादों से फरमाया था कि देखो, अमानत का ख्याल करना, दयानत का ख्याल करना, पैसे में कहीं कोई खुर्द बुर्द ना होने पाए। इतना पैसा अल्लाह भेजेगा कि तुम लोग रख नहीं पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं और एक खल्के कसीर देख रही है कि तामीर का सिलसिला भी जारी, तरबियत और इस्लाह और तज़किया और एहसान और सलूक का सिलसिला भी जारी, असफार भी जारी, सबक भी जारी, और अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा को जोड़कर मोहब्बत के साथ लेकर चल रहे हैं, और मदरसा तरक्की की शाहराह पर गामजन है। जबकि हजरत मौलाना अहमदुल्लाह साहब 3 नंबर के साहबजादे हैं। सबसे पहले नंबर के बड़े हाजी असदुल्लाह साहब हैं, जो घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरे नंबर के हजरत मौलाना अजवदुल्लाह साहब, मैं यहां तकरीबन 13-14 साल से हूं। मैंने देखता था मौलाना अजवदुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम जो इस वक्त नायब नाजिम है, तो मैंने कहा, बारहा कहा था, मौलाना आप भी स्टेज पर आया करें। तो खामोश रहते थे, मुस्कुराकर टाल देते थे। लेकिन अब समझ में आया कि हजरत के 2 कमालात को, एक तो हजरत की खिताबत और तकरीर को मौलाना अहमदुल्लाह साहब को अल्लाह ने अता फरमाया, और हजरत के कलम को अल्लाह ताला ने मौलाना अजवदुल्लाह साहब को अता फरमाया। फैजान अशरफ मौलाना अजवदुल्लाह साहब की इदारत में चलता, बहुत अच्छा लिखते हैं, बेहतरीन इदारिया, कलम बहुत अच्छा, तहरीर जैसे हालात पर नजर रहती है, और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह फैजान अशरफ भी चलता है। तीसरे भी साहबजादे हैं, वो भी मुफ्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में शोबे अरबी के उस्ताद हैं, और 5वें साहबजादे भी, वो भी माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी आलिम बामल बनाए। दीन की खिदमत अल्लाह ताला जिसको कबूल करते हैं वही कर सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने तमाम मेहमानों से ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस नीयत और जज्बे के साथ इजलास में बैठें कि यहां से दीन लेकर जाना है, तकवा लेकर जाना है, अल्लाह की मोहब्बत लेकर जाना है, नबी का इश्क लेकर जाना है। आज जिस चीज को बातिल हमसे छीनना चाहता है मुख्तलिफ तरीकों से और हरबों से, कभी खौफ से, कभी लालच से, कभी और किसी तरीके से, अब उसको हम मजबूती से थामेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। दिन ब दिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मदारिस की अहमियत, खानकाह की अहमियत बढ़ती जा रही है। लोग महसूस कर रहे हैं फितने बड़ी तेजी से आ रहे हैं। इसलिए अपनी नस्लों को भी
मोमिन बनाना है और उन्हें भी दीन की जिंदगी अता करना है। इसलिए साल में एक मरतबा ये जलसा मुनक़िद होता है। मैं आज के इस इजलास के अंदर तशरीफ लाने वाली अदीम हस्तियों, अकाबिर और मशाइख के बारे में इजमालन बता दूं कि आपके सामने इंशाअल्लाह हजरत मौलाना अब्दुल अली साहब फारूकी दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हजरत मौलाना इनाम साहब दामत बरकातुम कासगंज और मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद मुफ्ती मासूम साहब साकिब राय चोटी से तशरीफ ला चुके हैं और इन सब हजरात का खिताब होगा। और आज का यह इजलास हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आसमी दामत बरकातुम उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद, इनकी सदारत में मुनक़िद हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कुरान करीम की तिलावत से अब इजलास का आगाज कर दिया जाए। जो हजरात इस वक्त बाहर हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो अंदर आ जाए, अभी अंदर जगह है, और अपने इन बच्चों से जो दीवार पर बैठे हुए हैं कि आप दीवार पर ना बैठें, आप तो शरीफ लोग हैं, माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, आप अंदर आ जाएं, दीवार फौरन छोड़ दें, आगे मिलकर बैठ जाएं। प्रोग्राम अब शुरू होने जा रहा है। खड़े न रहें, अभी जगह बहुत बाकी है, अंदर बैठ जाएं ताकि बाद में जो लोग आएंगे उनको जगह मिल जाए। रास्ता भी खाली कर दें, दाएं बाएं खड़े न रहें। दीनी मजलिसों का जो तरीका होता है उसके मुताबिक उन मजलिसों में शरीक होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की फहम और दीन की समझ अता फरमाए। आमीन।